उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों से पधारे सभी देवतुल हमारे चिकित्सा अधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। एक ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय का और स्वास्थ्य विभाग का एक संयुक्त प्रयास है कि कैसे जो हम अदर स्ट्रीम में भी एक इंसाइट डेवलप करें और वेलनेस के बारे में जानें, कैसे इलनेस को वेलनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिशनल विज्ञान का क्या इसमें विजन हो सकता है, क्या इसमें सहयोग हो सकता है और अपने रूटीन लाइफ में अपनी चिकित्सा करते हुए हम किन किन चीज़ों को अगर पकड़कर इसके द्वारा अपना खुद का लाभ ले सकते हैं और अगर हम खुद जस्टिफाई होते हैं और खुद संतुष्ट होते हैं तो दूसरे को भी कह सकते हैं। क्योंकि आपने सभी जगह देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में किसी को भी सलाह देना एक सबसे इजीएस्ट जॉब है और हम लोगों का भाई वर्च्यू हमारा प्रोफेशन ही है सलाह देना। तो अगर हमें कोई बात जमती है तभी हम दूसरे को बताते हैं, हम अपनी लाइफ में ट्राई करते हैं, देखते हैं सही होता है तो जरूर बताते हैं। और अब चिकित्सा के लिए तो हमें लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और गवर्नमेंट हमें उसके लिए पे भी कर रही है। तो मेरा सब्जेक्ट है कि आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या औषधियाँ होती हैं और अपनी रूटीन प्रैक्टिस में रूटीन घर पर, क्योंकि घर भी एक अपनी मिनी होम डिस्पेंसरी है। अगर आयुर्वेद की कहें किचन जो है, किचन की जो मसालदानी है एक छोटी मिनी डिस्पेंसरी है और छोटे से लेके छोटी बातें और बड़े से लेके बड़ी बातें आपके घर परिवार से में ही वो रिजॉल्व हो सकती हैं और बाद में फिर ज़रूरत पड़े तो आपके पास बहुत सारे विकल्प आपको पता ही हैं। तो इसी पे मेरा फोकस करने का आज का विजन है। तो आज जो है मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ RSBK, जिसको कहते हैं आर माने रस, एस माने शास्त्र, बी माने भेषज, के माने कल्पना। रस शास्त्र भेषज कल्पना का इंट्रोडक्शन। दूसरा मेरा टॉपिक है इसकी बिंदु मेथड ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग प्रिपरेशन। तो ये फार्मेसी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपने घर में ही हम क्या तैयार कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं और जहाँ पे हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है वो मैं आज बताने वाला हूँ। आयुष सिस्टम 5 पद्धतियों से मिलकर बना है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी और एक नई पैथी और जुड़ी है अभी जिसको हम कहते हैं सोआरिप्पा, तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये 6 पैथियों के अलावा एलोपैथी, जिसमें कि लगभग 96% तक जो कैप्चर है, जो आपकी रीच है वो एलोपैथी के द्वारा होती है। इसको सारी दुनिया में अल्टरनेटिव सिस्टम मानते हैं, कोई ट्रेडिशनल सिस्टम मानता है, लेकिन अपनी ये वैदिक परंपरा का एक स्वास्थ्य पद्धति है जिसको आयुर्वेद के नाम से भी जानते हैं और इसको आयुष में इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है, मैं आयुर्वेद का एक विद्यार्थी कहिए या शिक्षक कहिए, तो मैं आयुर्वेद यहाँ पढ़ाता हूँ औषधि के। तो पहले जो है आयुर्वेद एक बेसिक समझने के लिए, आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो आयुष डिपार्टमेंट है इसके 5 फोकस हैं। पहला फोकस है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी ड्रग और कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट और 5वां है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, जैसे वेलनेस का कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, दिस इज कवर अंडर दी अवेयरनेस। तो क्वालिटी ड्रग, जैसे आपकी एलोपैथिक में एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पैरासीटामोल चाहे आप इंडिया में लो, भूटान में लो, नेपाल में लो, अमेरिका में लो, सब जगह एक क्वालिटी 500 mg है और डॉक्टरों को भी पता है कि इसकी ये डोज है। मतलब कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है, क्लियरिटी है। और पर्चे पे भी वही सब लिखते हैं, कोई ब्रांड नेम लिखता है, कोई सॉल्ट का नाम लिखता है, लेकिन कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं। आयुर्वेद में जो है क्वालिटी ड्रग तो है, लेकिन जो है रेफरेंस बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, उसके बनाने के तरीके बहुत हैं। तो इसीलिए जो है कुछ अच्छी कंपनियां, अच्छे लोगों की चीज़ सही होती है, वही चीज़ कई बार हमें गलत महसूस हो जाती है। तो आयुर्वेद का जो फोकस है आयुष मिनिस्ट्री का वो है क्वालिटी ड्रग। क्वालिटी ड्रग कहाँ से आएगी और ड्रग की आवश्यकता क्यों है, इस पे मैं अभी आने वाला हूँ। पहले मैं आयुर्वेद को 2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको कहते हैं आयु और वेदा। आयु माने हम कहते हैं आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव है। तो आयु जो है हमारे यहाँ कहते हैं शरीर, मतलब हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी इंद्री और हमारा जो है सेंस ऑर्गन, जो हमारा आत्मा, जिसको जो सब पूरा एनर्जी आती है। तो ये सारी की सारी एनर्जी हमारे जो बॉडी में जो देने वाला है वो आत्मा। आत्मा कुछ नहीं करती, जैसे मोबाइल में जैसे वो होता है आपका सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड सिस्टम है, वो आपका क्या है, माइंड है। आपकी जो बैटरी है वो आपकी आत्मा है,
आपकी जो कीबोर्ड वगैरह है वो इसके सेंस ऑर्गन है, और जो पूरी बॉडी है वो पूरा स्ट्रक्चर है उसका, हार्डवेयर जिसे कह सकते हैं। तो ये जो आयुर्वेद है इसके द्वारा आयु को जानते हैं। इसी को चरक ने ये कहा, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस् हिताहितम मानम च तत्रो आयुर्वेद सा उच्यते। अर्थात आयुर्वेद के द्वारा हम पर्सनल हेल्थ, अपने लिए दुख अपने लिए सुख क्या है इसको जानते हैं, और कम्युनिटी हेल्थ, सारे एक पब्लिक एट लार्ज में हम कैसे लोगों को आरोग्य दे सकते हैं और कैसे लोगों को कष्ट दे सकते हैं, ये सारी बातें हैं। अगर आप जो अच्छी बातें फॉलो नहीं करेंगे तो वो अहितायु हो जाएगी, अगर आप जो है उसको फॉलो करेंगे तो सुखायु हो जाएगी। तो आयुर्वेद का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारी जो एक लाइफ स्टाइल है 100 वर्ष जीने का, एक हमें एक वो दिया, सेल्फ लाइफ दी हमारी, कि 100 साल तक हम कैसे खुश होके जिए। हम सभी समझते नहीं 60 तक अब रिटायर्ड हो गए, हम अक्सर बात करते हैं नहीं हमें 70 तक ही जीना है, कोई कहता है हमें 75 जीना है, कोई कहता नहीं बहुत है यार क्वालिटी लाइफ 50 साल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन जो है 100 साल तक के लिए है, और आयुर्वेद ही एक ऐसी विद्या है जो हमें 100 साल तक कैसे खुश होकर जीना सिखाए, कैसे रहना सिखाए, वो बताती है। आयुर्वेद में कहा गया, हेल्थ को 2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्री मना स्वस्थ तभी दिए थे। यानी कि फिजिकल साइंस के अलावा मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग और आपकी जो एक हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को जो आप जो है इससे अचीव कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के द्वारा जो है हम कोई भी, आप जानते हो युद्ध लड़ा जाता है तो बंदूक चाहिए, वेपन चाहिए, तोप चाहिए, तलवार चाहिए, सुई चाहिए, जैसा बड़ा काम है छोटा काम है अकॉर्डिंगली। ऐसे ही आयुर्वेद में जो है कोई भी चिकित्सक जो है, हमारे यहाँ कहते हैं विषक द्रवाणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, ये 4 पिलर हैं। डॉक्टर है, मरीज है, गोली है और अटेंडेंट है, जिसको कि हम पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं। तो इनमें वैद्य प्रधान है, वैद्य कहें या डॉक्टर कहें, ये संस्कृत हिंदी बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो उसको हेल्थ को डील करता, हेल्थ मैनेजमेंट करता, वो वैद्य है, वैद्य प्रधान है। लेकिन औषधि सेकंड नंबर पे। लेकिन आज अगर कुछ भी लड़ाई लड़नी हो बिना हथियार के नहीं होती। तो आपने गोली दी, वो गोली पहले तो ये होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर को मार देगी, फिर वो गोली में वो ताकत होनी चाहिए वो उसको मार देगी, फिर वो गोली में जो है पोटेंशियल होनी चाहिए कि हाँ 3 साल की सेल्फ लाइफ है, 3 साल तक मार देगी। पता लगा कि ये गोली है आज तो मार रही है, 2 साल बाद नहीं मार रही। तो माने सेल्फ लाइफ से लेके उसके बेसिक जो उसके करेक्टरिस्टिक हैं, जो उसके प्रोडक्ट के फीचर हैं, वो इंटेक्ट रहने चाहिए। क्वेश्चन था ना, जैसे पहले हम देखते थे जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन नहीं होती, तो आजकल होती है। तो क्या रियली आयुर्वेदिक मेडिसिन की पोटेंसी कम होती है, वो एक्सपायर होती है? नहीं सर, 100% एक्सपायर होती है। और जो आपको भ्रांतियां हैं कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये सारे मिथ हैं। वो हमारा अज्ञानता है कि हम जो है एक सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है। तो ऐसा मतलब नहीं कि ये अच्छा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-4 बुराइयां ना हो। तो हम उसको एक पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, तो उसको हम एग्जेगरेट होके बोलते हैं। आप दूध भी पिए तो हर व्यक्ति को दूध साथ में नहीं होता है, और अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो तो आप पानी भी नहीं पचा सकते हैं। तो दवाई तो एक बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को हरी मिर्च से लेके लाल मिर्च साथ में नहीं होती है, और कई लोग जो है मिर्च की पूरी सब्जी खा जाते हैं। तो मेडिकल साइंस इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बट जो है ऐसा नहीं कि हर चीज का असर है, हर चीज का असर है। एज्यूम टू बी सेफ, एज्यूम टू बी नो साइड इफेक्ट, बट जो है हमारे यहाँ चरक ने कहा यावी क्रिया भी अभी जायन्ते शरीर धात्वे समा सा चिकित्सा अविकाराणाम कर्म तद विज्ञान मतम। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा धातु, हमारे यहाँ कहते हैं दोष धातु मल, ये कंसेप्चुअल इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको ये नहीं आएगा कि ये चीज़ क्यों दे रहे हैं, हम तुलसी क्यों दे रहे हैं, इसमें शताब्दी क्यों दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊं कि जैसे हम लोगों ने आज मॉडर्न साइंस में पढ़ा, तो हमने आवर्त सारणी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़े, हमने जो है सारा का सारा A से B कंपाउंडिंग पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, सॉल्यूशन पढ़े। लेकिन आयुर्वेद जो है जब के ज़माने में बना, तब दुनिया में ना तो ये टेक्नोलॉजी थी, ना साइंस के लिखे हुए डॉक्यूमेंट थे। उस जमाने में क्या है, हम नेचर को देख के अपना धारणा बनाते थे, नेचर के हिसाब से हम अपना विजन सेट करते थे, नेचर के हिसाब से हम अपने आप के लाइफ को जीते थे। तो उस जमाने के साइंस को कैसे जो है हम आज के परफेक्ट में समझ सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले के ज़माने में जो है 5 ही चीज़ें मुख्य हुआ करती थी, जिसको कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्वों से ये शरीर और प्रकृति बनी है। इसको कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
जो इस संसार में है वही इस पिंड अर्थात इस शरीर में है। तो ये 5 तत्व जो हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो इसमें आकाश बहुत बड़ा है। अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं ना, होते हैं। और पृथ्वी, तो ये बहुत बड़े हैं और एज्यूम टू बी नॉन डिस्टर्बिंग, सो डैट इनको एक कलेक्ट कर लिया गया। फिर 3 चीजों को जोड़ दिया गया जिसको कहते हैं वात, पित्त और कफ। यानी कि अग्नि को अलग कर दिया, आकाश को अलग कर दिया, पृथ्वी को अलग कर दिया। ब्रीफ कर दीजिए जो आपने वात, पित्त और वो कहा ना। सर मैं ब्रीफ ही कर रहा हूँ कि जो पंच महाभूत हैं सारी दुनिया में, अगर इस साइंस में आप अगर अपने आप को 5000 साल पहले ले जाएं और अगर इसकी बात करें ये दुनिया कैसे बनी, तो चरक ने कहा कि सारी दुनिया में 5 तत्वों से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इन 5 तत्वों में से जो आपकी बॉडी में जो डिस्टर्बिंग फैक्टर हैं, क्योंकि आप अगर सामान्य है तो कोई बात ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं, लेकिन अगर डिस्टर्बिंग फैक्टर हैं तो वो है वात अर्थात जिसमें वायु का संयोग हो, पित्त अर्थात जिसमें अग्नि का संयोग हो, कफ अर्थात जिसमें जल का संयोग हो। पृथ्वी को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनके अगर इम्बैलेंस होगा तो हम रोगी हो जाएंगे, और उस इम्बैलेंस को हम औषधियों के द्वारा दूर करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये पैरासीटामोल है, हम ये देखते हैं कि इसको बुखार चढ़ा तो इसकी वायु और पित्त बढ़ गया है, इसको पित्त और वायु को शांत करने के लिए हमने कोई भी गिलोय दे दिया या कोई भी हमने मुलेठी दे दी या कोई भी तुलसी दे दी, तो इसलिए ठीक हो गया। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं, उसका आधार हमारी फार्माकोलॉजी ये है। तो ये डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि आयुर्वेद के द्वारा हम जो है अपनी आयु को जानते हैं, इसके स्पान को कैसे बढ़ाते हैं, और इसमें औषधियाँ कारगर होती हैं। और इन औषधियों का प्रभाव इसलिए बड़ा है क्योंकि ये नेचुरल है। आप जो है घर में कोई भी गोली खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, एक सबसे कॉमन गोली है, आप 1, 2, 3 इससे ज़्यादा नहीं खा सकते दिन में, जो है TDS से ज़्यादा दिन में 2 गोली खा सकते हैं, ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद नहीं खा सकते। लेकिन कभी आपने सोचा कि हरी धनिया की चटनी है, उसे आप मन करता है तो आधी चम्मच भी खा लेते हैं, मन करता तो 4 चम्मच भी खा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है जो चीज़ें नेचुरल होती हैं वो बॉडी में एजिमुलेट हो जाती हैं, उनके बाई प्रोडक्ट इजीली बन जाते हैं और वो शरीर के लिए लाइबिलिटी नहीं होती हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहें या कोई भी जो होम्योपैथी कहें या कोई भी सिस्टम कहें, वो निरापद है और वो शरीर में धारण करने योग्य है, उसको लेने लायक है। तो एक बेसिक मैंने बैकग्राउंड बताई कि आयुर्वेद क्या है। तो आयुर्वेद में जो है ड्रग जिसको कहते हैं, ड्रग जो है फ्रेंच शब्द से बना है, जिसका मतलब ये है कि जो चिकित्सा जिसके द्वारा की जाए। WHO ने 1966 में इसकी डेफिनेशन बनाई, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट that used to modify or explore the physiological system or pathological state of the benefit for the recipient। मतलब जो हमारी फिजिकल स्टेट को और हमारी पैथोलॉजिकल स्टेट को कुछ चेंज कर दे, वो ड्रग है। आयुर्वेद में इसको द्रव्य कहा गया। देखिए, द्रव्य कहने से कोई, ड्रग कहने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो द्रव्य देने से अगर वो ठीक हो जाएगा, तभी आपके और हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा विश्वास पनपेगा। तो आयुर्वेद में जो औषधियों के लिए बात कही, जो क्वालिटी बताई, वो ये बताई कि बहुत ज़्यादा संपन्न होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चॉइस होनी चाहिए। अब चॉइस क्यों होनी चाहिए और इसकी क्या आवश्यकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे तुलसी है, अब आपको जो है बुखार की संभावना है, आपने तुलसी चबा ली। आपको जो है खांसी हो रही है, आपने अदरक कूटी और अदरक को जो है रस ले लिया, आपने जो है चाय में ले लिया। आपको जो है इम्यूनिटी लो है, आपने हल्दी की जड़ ली और उसका जूस निकाल के पी लिया। आपको जो है पेट अच्छा नहीं रहता है, आपने जो है एलोवेरा लिया, उसका जूस निकाल लिया, आपने ऐसी जेल बना के ले लिया। तो ये सब अगर है तो फिर दवाई की ज़रूरत क्यों है, और दवाई की फिर विज्ञान क्यों बनी? तो कहने का मतलब जो है कि ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, अगर आप नीम खाओगे तो कड़वी लगेगी। अगर आप जो है, अगर आप मुलेठी लोगे तो आपको मीठी लगेगी। अब मेरा टेस्ट मीठी खाने का नहीं है, तो मेरे को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये मॉडिफिकेशन का नाम ही भेषज कल्पना है, फार्मास्यूटिकल साइंस है। फार्मास्यूटिकल साइंस इज मीन्ड ओनली फॉर योर चॉइस। इसमें रोगी की देश, वय, काल, मात्रा, रुचि, अभिरुचि, आवश्यकता के हिसाब से हम दवाइयों की डोजेज चेंज करते हैं, डोजेज बनाते हैं। अदरवाइज जो द्रव्यगुण विज्ञान एक हमारे यहाँ साइंस है, जिसको फार्माकोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि हम जो है डायरेक्ट जड़ी बूटी की बात करते हैं। नीम का पेड़ लगा, आपको ज़रूरत है तो आप पत्ती तोड़ लें। अगर आपको पेट के कीड़े निकालने, आप उसकी कोपल खा लें। अगर आपको जो है
स्किन की सोरियासिस की लंबी बीमारी है, आप उसके जड़ है, उसके तने हैं, उसकी पत्ती है, उसके फूल हैं, ले लें, उसको यूज कर लें। आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, आप अर्जुन की छाल लें, छील लें। लेकिन अर्जुन की छाल इतनी कसैली है, आप सामान्य भाषा में लेंगे आप ले नहीं पाएंगे। और अर्जुन अगर लेंगे तो जैसे कि सर ने बताया कि ब्लड ब्रेन बैरियर में 100% वो पार नहीं होती। तो आपको एक ऐसी डोजेज फॉर्म चेक करनी है, ऐसी एक्सप्लोर करनी है जो हमारी बॉडी में काम करे, और इसीलिए वैसेज कल्पना है। तो हम क्या करते हैं, अर्जुन को छाल को लिया, मार्केट में बनी हुई भी मिलती है, आपने जो है उसका जूस भी मिलता है, लेकिन वो जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपको अनफॉर्चुनेटली बताऊं, आपके साथ विश्वासघात है। मैं जो है उत्तराखंड में ड्रग जो लाइसेंसिंग पैनल है उसका भी मेंबर हूँ। भारत सरकार में भी 10 साल में फार्माकोपी कमीशन से लेके नेशनल आयुष मिशन और काफ़ी सारी चीज़ों में मैं ASU टैब में भी मेंबर रहा। लेकिन असली आयुर्वेद क्या है, हमें असली आयुर्वेद अगर दे दें तो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। आप मार्केट में आपने सबने हेयर ऑयल लगाए होंगे, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं करूँगा, लेकिन 80-90% से ऊपर जो है उनमें LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन जो सब रहता है, आपने देखा होगा एकदम लाइटेस्ट ऑयल होते हैं सारे के सारे, लेकिन उसमें वो कंटेंट है ही नहीं। आपको अगर मैं अपना असली जो है जात्यादी तेल या पंचमूल तेल दिखा दूंगा, जात्यादी से आप जैसे बैंडेज आप करते हैं, आप जो है सोप्रामाइसिन है, नियोमाइसिन का पाउडर, नियोस्पोरिन जो पाउडर लगाते हैं, बिना उसके आप पूरी सर्जरी कर सकते हैं 100%। लेकिन अगर आपको असली दे दें तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत स्टिकी है, बहुत चिपचिपा है, ऐसा है। और हेयर ऑयल अगर आपको चीर पाक वाला दे दें तो आपको लगेगा यार ये तो और कुछ है। और जब आपके दिमाग में परसेप्शन क्या है, जो बिक रहा, लेकिन जो बिक रहा वो सही नहीं है। और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं आहत होती हैं। हम प्रयोग करते हैं यार हेयर फॉलिंग में, हमने तो यार आयुर्वेद का वो तेल भी लगा लिया, ये तेल भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा। आप मेहंदी देख रहे हैं, हर मेहंदी से आप लगाएंगे तो बाल काले हो जाते हैं सर, सब ये एग्री कर रहे होंगे मेरी बात से। कभी मेहंदी लगा के कभी बाल आप जो है फिजिकली पीस के देखना, कभी हो ही नहीं सकते जब तक कि उसमें PPT ना मिली हो। एक तरह का कार्सिनोजेनिक डाई होती है। तो कहने का मतलब जो आयुर्वेद जो बिक रहा है, जो दिख रहा है, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या था, आयुर्वेद इज अ वेरी कस्टमाइज्ड साइंस। इसमें रोगों की रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, उसकी अंशांश कल्पना, उसके आधार पर पंचमहाभूत का निर्धारण, उसके आधार पर फिर हम सिलेक्शन करते थे कि आसपास हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि जहाँ जो रोग हो रहा है उसकी मेडिसिन अवश्य होती है। पहाड़ अनूप देश है तो यहाँ पे खुजली होती है तो कैसिया टोरा भी मिलेगा आपको खुजली के लिए दवाई। अगर यहाँ पे जो है अगर खांसी होती है तो यहाँ बासा भी मिलेगी। अगर यहाँ पे अमीबिक डिसेंट्री होती है तो कुटेज भी मिलेगी। अगर यहाँ पे जो है अगर ठंड का जो है प्रकोप होता है तो यहाँ बसनाब भी मिलेगी। तो हर चीज जो है आप राजस्थान में देखें जो है सब स्लिम ट्रिम पतले रहते हैं, वहाँ कितना भी आप मिर्च खिला दें, कुछ भी खिला दें, लेकिन वहाँ जमीन में सर्पोंखा मिलेगी, लिवर की सारी चीजें मिलेंगी। तो प्रकृति ने जो है आपको बनाने से पहले, जैसे घर में हमारे बड़े होते हैं, अपने बच्चों के लिए हम सब चीज अरेंज करते हैं, ऐसे ही ईश्वर ने जो है प्रकृति में हमें वो सब दिया है जहाँ पे हम रहने वाले। आपने देखा होगा जब मैं हरिद्वार आया तो मेरे बाल एकदम काले थे, सही 96 की बात। और इधर आके जो है जो ऊसर मिट्टी होती है उसमें लवण रस होता है, लवण रस आपकी आंखों की और बालों के लिए ठीक नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि हमारी बॉडी में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि गर्भावस्था होती है, हमें क्यों माताओं को जो है मिट्टी खाने की इच्छा होती है। ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं। आपको जो है कभी आप राइडिंग करते हैं, कार चलाते हैं और आपको जो है चाय पी के क्यों आनंद आता है, आप बिस्तर में बैठ जाते हैं, सिकाई कर लेते हैं, क्यों अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, आप ठंड आती है आपके लिप्स क्यों सूखने लगते हैं और उसको ऑयलिंग करने से क्या फायदा हो जाता है। तो ऐसे हजारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं, लेकिन हमें इस एंगल का पता नहीं है, तो हम उसको या तो निगलेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अपने तरीके से उसको डील करते हैं। तो आयुर्वेद जो है रसशास्त्र वैसेज कल्पना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पेशेंट की चॉइस के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके हम डोजेज फॉर्म को बनाते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया, फिर मैं आगे चलूं। ठीक है सर, एक चीज़ जैसे आपने बोला जो अभी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स मोस्टली जो आयुर्वेदा के लॉन्च हैं, इवन ब्रांडेड आपने 90% कोट किया सर, इसका कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है जिस तरह से प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑन दी नेम ऑफ आयुर्वेदा दे आर सेलिंग, तो इसी कोई जैसे उसमें आयुर्वेद मार्क भी करते हैं वो लोग? सर देखिए ऐसा है जो एक क्लासिकल ड्रग होते हैं वो 100% उसी रेसिपी पे बनते हैं। फार्माकोपिया कमीशन
इज फॉर्मुलेटेड फॉर आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, आयुर्वेदिक फॉर्मरी ऑफ इंडिया, तो उसमें वो फार्मूला दिया है। लेकिन अब मार्केट में जाएं, आपको जो है कोई डॉक्टर है जो किसी को प्रमोट कर रहा, प्रोपोगंडा फैला रहा है, जिसका ऐड देख रहा, तो अब जो है हमारा इंसाइट किस पे जाएगी? उसी पे जाएगी जो काउंटर में मेडिकल स्टोर पे अगर हम गए तो वो तो कहेगा डॉक्टर साहब ये नहीं, ये ले लो। आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय रोटोमैक और रेनॉल्ड जो है पेन चला करता था। दोनों की 5 रुपए कॉस्ट थी और रोटोमैक पे 4.75 का दुकानदार को मिलती थी, 5 का बेचा जाता था। रोटोमैक 3 रुपए की 2.80 की लॉन्च हुई और वो 5 की बिकती थी। तो दुकानदार ही बोलता था कि भाई साहब ये ठीक नहीं आ रही है आजकल, इसकी गारंटी है, अगर ये नहीं चलेगी तो मैं इसको वापस करूंगा। तो कहने का मतलब ये बेचना, सेलिंग करना एक अलग चीज है, लेकिन प्रोडक्ट का जो हमारे क्लासिकल प्रोडक्ट हैं उनको यूज करना और उन पर फेथ करना एक अलग चीज है। तो अब फार्मूला में वो तो जो लाइसेंस ले रहा है वो तो दे रहा ना कि हम इतने % LLP डाल रहे हैं, इतने % हम ये डाल रहे हैं। आप जितने भी शैम्पू से लेके सारी चीजें हैं तो उसमें सब फार्मूला तो वो डिस्क्लोज आप लेवल पे नहीं होता, लेकिन अथॉरिटी के पास तो सारा है। तो वो तो अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैटर ये है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। अगर आपको जो है अगर दूध जो है गाढ़ा दे दिया जाए और आप हजम नहीं कर पा रहे हैं तो माँ क्या करती है, दूध में पानी डाल के देती है। ठीक है, तो ये तो जो है एक हमारी आवश्यकता और सप्लाई चेन का विषय है। लेकिन जो है आपको बताने का तात्पर्य ये है कि जो आपने देखा है, सुना है, उनसे 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव और सस्ता हमारा आयुर्वेद है। आपको एग्जाम्पल बताऊं, शिलाजीत जो है स्ट्रेस के लिए और स्टेमिना के लिए और बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए और डायबिटीज के लिए प्रमेय नैमित्तिक रसायन है। इसमें 2 चीजें होती हैं, बेंजोपायरिन और फुल्विक एसिड, जो फीलिंग ऑफ वेलबींग जो है टेस्टोस्टेरोन की तरह देती है, और बेंजोपायरिन जो है हमें मूड एलिवेटर भी होती है, ट्रैंकुलाइजर का भी अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आप किसी ब्रांडेड अगर कोई भी शिलाजीत लेंगे, कितने की आती है? कोई 5 रुपए कोई कैप्सूल, कोई 10 रुपए का। अभी सरप्राइजिंगली हमें एक किसी ने अभी एक सैंपल दिया, वो 15 ग्राम 980 रुपए का। इतनी बेहतरीन पैकिंग आप देखें, कम से कम 100 रुपए की पैकिंग होगी। और चंद्रप्रभावटी 1 रुपए की गोली मार्केट में मिलती है, उसमें 50% शिलाजीत है। अब बताइए आपके दिमाग में क्या है कि यार 900 रुपए की मैंने 15 ग्राम ये शिलाजीत ली और उधर आपको एक गोली मिल रही है पूरी 500 mg की। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मार्केटिंग और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें कहाँ से सही मिलेगा? हाँ, मैं हम उसको कहाँ इसीलिए से कह ला रहा हूँ कि जो सकते हैं? क्लासिकल चीजें हैं, जो क्लासिकल है हमारे यहाँ फार्माकोपिया में लिखी हुई हैं, वो हमारा एक पढ़ा लिखा जो डॉक्टर बता सकता है। अब लेकिन डॉक्टर का अगर मेलाफाइड इंटेंशन हो जाए, मुझे कहीं से कुछ कमीशन मिल रहा हो, कोई हमें लाभ मिल रहा हो, कोई गिफ्ट मिल रही हो, तो हम कहेंगे नहीं यार वो शिलाजीत गोल्ड ले लो या ये ले लो, तो हम असली बात नहीं बताएंगे। अब पंचनिम्बादी चूर्ण जो है दुनिया में इससे सस्ता चूर्ण नहीं है कोई। और आप स्किन की जो है बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए आप किसी को भी बोल सकते हैं भाई यार किसी को कुछ नहीं हो रहा, आपने जो है कोई ग्रेशियोफोल्विन दे दिया, कई सारी चीजें दे दी, एंटी फंगल दे दिया, साथ में आपने कह दिया भाई नीम के उससे पानी से नहा लेना, ये कर लेना। तो अगर हम वैल्यू एडिशन अपनी चिकित्सा में कर सके तभी हमारा और आपका इधर बैठने का फायदा है। क्योंकि आपके द्वारा चिकित्सा एलोपैथी की ही होनी, आपके द्वारा अगर आपकी एक सलाह से अब आपने जो है किसी को दर्द हो रहा है और आपने जो है उसको पूरा एग्जामिन कर लिया और आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी या व्हाटएवर रिक्वायर्ड मैनेजमेंट कर दिया, और अगर आपने साथ में कह दिया कि यार जो है आपको यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आप ये मर्म दबा लें, तल हृदय दिस आर द सेकेंडरी हार्ट। आप जो है किसी को भी अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, 108 आने वाली है, देर लग रही है, आपने जो है अगर कह दिया भाई पंपिंग के साथ साथ जो है ये कर लीजिए, ये जहाँ मेहंदी लगाते हैं मेहंदी का गोला बनता है, ये ऐसे ही हाथ में होता है, ऐसे ही पैर में होता है, आप इसको कर लीजिए, आपको बिलीव मानिए कि आपको तुरंत आराम मिलेगा। किसी का पेल्पिटेशन हो रहा है, एरिथमिया हो रहा है, आपने प्राण मुद्रा कर ली, प्राणयति जीवयति इति प्राणा, आप ऐसे बैठ गए दोनों, जैसे जैसे उंगली से हवन करते हैं। भाई अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, डीजी ऑफिस हेल्थ में जा रहे हैं, अगर 1 घंटा मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, अगर ऐसे बैठ गए तो क्या चला जा रहा? ना तो आपकी पैथी डिस्टर्ब हुई, ना आपकी सोच डिस्टर्ब हुई। एक चीज हमने करके अगर अपने लाइफ की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं तो ऐसी चीजें हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, ऐसी चीजें हमें खोजनी चाहिए। और हम सबका उद्देश्य ही है कि चलते फिरते जो है अगर आपने कोई दवाई दे रहे हैं उसके साथ आपने मान के चलिए पंचगुण तेल दे दिया, ठीक, अब आपने जो है बोब्रान क्रीम भी दे दी, और अगर कहीं उसका रिजल्ट अगर हमें
पैरेलल भी है तो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके इनका कोई रिएक्शन नहीं है, इनका जो है एक तरह से एजिमुलेशन है जितनी भी चीजें हैं, और तो उनको हम यूज कर सकते हैं। अब मान के चलिए किसी को बवासीर हो गई, उसको जो है आपने बहुत सारी चीजें दे दी, अल्टीमेट हमने सर्जरी के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन अगर उसको हमने अवेयरिस्ट बोल दी भाई अगर कुछ नहीं है ये अवेयरिस्ट ले लो, और कई बार हम ऑफिशियल नहीं बोल सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो बोल ही सकते हैं। पर्सनली कोई देखिए एक क्वालिफाइड जब बिना पढ़ा लिखा जो है मेडिकल स्टोर वाला जो है चीज़ों को जब डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है तो वी आर द क्वालिफाइड वन, और आपसे बढ़िया कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं हो सकता। बस ये है कि आपको वो चीज़ बताई नहीं गई, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है अगर किसी को अवेयरनेस दे दिया, चलिए इसको छोड़िए, किसी को लूज मोशन हो गया, आपने मेट्रोनिडोल लिख दिया, उसके साथ आपने कह दिया भाई मसूर की दाल खा लेना, उड़द की बंद कर देना, अगर खानी हो तो मसूर की धुली दाल खा लेना, लेकिन साबुत वाली सही रहेगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप घर में बेल की कैंडी है उसको खा लेना, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आपने बेल का डेली जूस पिला दिया, किसी की लिवर में प्रॉब्लम है, किसी महिलाएं हैं माहवारी की समस्या है, आपने जो है कोई भी दवाई लिखी, आपने जो है रजा प्रवर्तनी बटी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। किसी का अगर मेंसेस क्लियर नहीं हो रहा, अगर हैवी मेट्रोरेजिया वगैरह है, आपने कुमार सौ दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी औषधियां हैं। आपने मान के चलिए जॉइंट पेन का कोई मरीज आया, आपने जो है 3 तरह के जॉइंट पेन होते हैं, या तो गाउट होगा या बातरक्त होगा, जैसे गाउट कहते हैं बातरक्त, आम बात होगा रोमेटिक अर्थराइटिस, या संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिंपल सी 3 चीजें याद रखिए। क्या संधिवात में आपने योगराज गुगलू देना, आम बात में सिंहनाथ गुगलू देना, और बातरक्त में केशवर गुगलू देना। अगर किसी के जॉइंट में कोई कमर में प्रॉब्लम है तिरोदसांग गुगलू देना, किसी को जो है अगर बवासीर भगंदर की समस्या है तो सप्तवसंती गुगलू देना, कोई मोटा हो रहा तो नावक गुगलू देना है, कोई और मोटा हो रहा तो मेदवार गुगलू देना है। तो ये चलते फिरते ये चीजें हो जाती हैं। बट ये हम लोग को ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, हमें कहीं डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट हमें कुछ ऐसी बुक मिलनी चाहिए ना, अभी हमारा कुछ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री चीजें होती है। अभिरुचि क्रिएट करना, रुचि तो है सिर्फ नहीं, आयुर्वेदिक आए हम इसीलिए प्रैक्टिस ना करें, लेकिन आयुर्वेद तो ऐसा है ना लाइफस्टाइल में सर जैसे आपने बोला, अब हम लोग को याद तो ये हमारे बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे आपने बोला ये जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं मोस्टली उसमें जैसे अब हमने लिखा LLP से भी आप इंट्रोड्यूस, दिस इज अल्ट्रेशन ही कहूंगा मैं आयुर्वेद में। दिस इज द वन एग्जांपल। हाँ नहीं, आई एम टेलिंग यू। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसको हम देख के पता है भाई इस तरह का अल्ट्रेशन इसमें नहीं है, इसका कोई तरीका है? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है आप क्लासिकल प्रोडक्ट कोई भी ले लें वो 100% सेफ है, टाइम टेस्टेड है, फार्माकोपिया से उसका वैलिडेशन है। आप जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपको एग्जांपल बताता हूँ। केस किंग जो है आपने हेयर ऑयल है, एक जमाने में उसका इन्वेंटर मैंने जो है पूरा जैसे बनाते हैं ना, बना के उसको पूरा ऑपरेशनल फंक्शनल करना, 1500 करोड़ में खाली उसका ब्रांड बिका। ठीक, 1500 करोड़ में खाली उसका ब्रांड नेम बिका, मतलब इमानी में बाद में ले लिया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। और आपने संधिशुदा सुना होगा, बहुत सारी चीजें सुनी होगी जो जॉइंट पेन के लिए होते हैं, लेकिन आपको बहुत ही सरल और सस्ता क्या है, महाभृंगराज तेल। एक साउथ में चलता है नीली भृंगादी कैर तेल, आपको जो है 5 और 6 टाइम सस्ते हैं और कम से कम 10 टाइम इफेक्टिव हैं। सब लोग जितने भी फार्मूले बनाते हैं उन्हीं को 10% 20% डाल के बाकी चीजें और डाल के बेस उसको क्लियर कर देते हैं। बट ये तो आप ड्रग कंट्रोलर है, आप समझ सकते हैं, हम लोग कैसे समझेंगे कि हाँ मैं आपको ये बताता केश हूँ, कांति आप तेल देखिए, के चीजें मैं नोट कर लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ आपको लिस्ट बना के दे रही है। नहीं अच्छा सर, कोई ऐसा ब्रांड पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ कुछ ड्रग्स के ब्रांड्स होते हैं, हम लोग कंपनी बता दीजिए, हाँ ट्रस्ट करते हैं। नहीं, वो तो नहीं होगा सर। मेरा ये कहना है कि जो हमारी परंपरा रही है, हमारे यहाँ क्या है कि वैद्य को बच्चे के समान, कोई भी मरीज कितना भी बुढ़ा हो लेकिन पुत्र के समान सेवा करनी होती है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम था, वो ट्रेडिशन सिर्फ आपको बता रहे हैं। सिस्टम क्या था कि जैसे आप बीमार हो गए हैं तो हम जो है शनिवार को या मंगलवार को उस प्लांट के पास जाके पहले तो उसको पानी चढ़ाते थे, मतलब उसको नरिश करना पहले तो, फिर उसको जो है दक्षिणा चढ़ा के अभिमंत्रित करते थे और बोलते थे आपके लिए भाई साहब जो है कमल रंजन जी के लिए ये समस्या है और इनके लिए हम आपको परसों तोड़ेंगे। और इसके बाद फिर मंत्र पढ़ते थे तोड़ते समय, एन ताम खंते बिंद्रा एन इंद्रो इंद केशवा मंत्र पूतेन पाणिना। और इसके बाद आप देखिए कि जीवों में भी जान होती है ना, जब किसी को हम तोड़ रहे हैं तो उसके मेडिकल बायोमार्कर से लेके सब चीज नेगेटिव में हो रही है ना, उसको कट कर रहे हैं, इसीलिए इसको कसाय बोला गया। तो जब आप उसको देते हैं तो
तो कितना माइंड सेट है कि हम मतलब जड़ी बूटी तक का माइंड सेट करके उसको तोड़ते थे, आदान करते थे और कस्टमाइज चीजें बनाते थे। आज जो है मार्केट में क्या आता है, चंद्रमा बटी है, आरोग्यवर्धनी बटी है, संजीवनी बटी है। संजीवनी बटी से ज्यादा कोई खतरनाक बटी नहीं है और इससे ज्यादा अच्छी बटी नहीं है। आपको कभी भी इमरजेंसी में पहुंचा सकती है आईसीयू में। आज तक किसी ने ये बात आपको नहीं बताई होगी। क्यों? जिसमें भी बदशनाब होगा। बदशनाब क्या है? ब्रेडिकार्डिया करता है। अब पता लगा आपने देखा ही नहीं यार उसको ब्रेडिकार्डिया की कोई समस्या है, आपने कहा लो संजीवनी बटी 2 गोली लो, तुम्हें सुबह शाम वायरल दूध, और अगर नहीं, अगर आपने समझा तो वो सीधा आईसीयू में जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये सब वेपन्स हैं। अगर जो है आपकी अगर डायरेक्शन अंदर हो गई तो सीधा आपको ये बाढ़ देगी ये दवाई। इसमें शेड्यूल E1 है, उन पे तो हाथ ही नहीं रखना है। आपने कॉमन दवाइयों पे हाथ रखना है, जैसे कि त्रिफला है। आपको अभी मैं इसमें बताता हूँ। एक जस्ट अगर आपकी अभी समय ज़्यादा हो रहा तो इसमें एक मेरा प्रेजेंटेशन था कि दवाई कैसे डेवलप होती है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। तो आयुर्वेद की ड्रग की मैं कैटेगरी आपको बता देता हूँ। 5-6 कैटेगरी होती है। पहले बोलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से 3A कैटेगरी, जिसको कहते हैं आयुर्वेदिक क्लासिकल ड्रग, जिसकी मैं वकालत कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है, सदियों से है, ये महंगी नहीं है और इसको कोई भी बना सकता है, किसी का ब्रांड नहीं है। ये कहाँ मिलती है? ये सभी जगह मिलती है। डाबर भी देता है, वैद्यनाथ भी देता है, पतंजलि भी देता है, सब देते हैं। लेकिन जो ब्रांड होता है, जैसे मैं आपको खुद ही बताऊं, सेपअप एक जमाने में कैप्सूल आता था, वो हमने ही अपना बनाया, हमारे जो, क्योंकि मैं उस कंपनी में जीएम था। और मार्केट में वो कुछ महंगा बिकता होगा, लेकिन हमारी 10 गोलियां सस्ती हैं, जैसे मेदोर गुगलू, वो बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है। तो क्योंकि क्या है कि उसमें मार्जिन जुड़ा होता है, जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं उनकी पैकेजिंग है, उसके सब खर्चे हैं, ये सब डायरेक्ट हैं। इसका ना किसी का फार्मूला है, सब अपने टाइम महेशियों के फार्मूले हैं। तो इसीलिए जितनी भी मेडिसिन है क्लासिकल पे हाथ रखना चाहिए और ऐसी मेडिसिन में हाथ रखना चाहिए जिसमें शेड्यूल E1 ड्रग ना हो, जिसमें कि मरकरी ना हो, जिसमें संख्या ना हो, जिसमें आर्सेनिक ना हो। अब पता लगा स्किन का मरीज आया और आपने जो है महामंजिष्ठादि को हाथ दे दिया, नो प्रॉब्लम, सारी हर्ब है, आप 1 नहीं 2 साल तक दे दो। अब आपने आरोग्यवर्धनी बटी लिख दिया, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है आरोग्यवर्धनी बटी, लेकिन बहुत ही कम डॉक्टर ऐसे, हमारे यहाँ 7 लाख डॉक्टर हैं, आपके यहाँ भी 7.5 लाख के लगभग एलोपैथिक डॉक्टर हैं सारे भारत में। तो ऐसे कम 7 लाख में से ऐसे कम डॉक्टर होंगे जिन्हें पता होगा कि आरोग्यवर्धनी कितने दिन तक दी जाती है। इसको 1 मंडल तक देते हैं, 1 मंडल माने 42 डेज। अब इससे ज़्यादा देंगे तो लोग तो, अगर मरीज को एक बार आराम आ गया तो वो तो दिमाग में उसके नाम रहता आरोग्यवर्धनी बटी, अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो कई बार अगर आराम आया और थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखने की इच्छा हुई, एक के बदले 2 गोली खा ली। तो कभी नाम में मत जाइए, कभी उसके उसमें मत जाइए, सीधा ये है कि शेड्यूल E1 ड्रग है, हाथ जोड़ दें। मैं खुद इस विद्या का हाईली एक्सपर्ट बंदा होते हुए भी इस बात को बोल रहा हूँ। क्यों? अब अभी मैं कल का एग्जाम्पल बताऊं। हमारे एक डीजी हैं दूसरे स्टेट में, तो किसी ने एक सिरासूलाजी वज्ररस दिया, तो उनका फोन आया, भैया जो है एक डॉक्टर को दिखाया था, थोड़ा सा उनको गला थोड़ा सूख रहा है। तो मैंने कहा क्या, कैसे ले रहे हैं दीदी? तो उन्होंने कहा कि जो है बस 1-1 गोली सुबह शाम ले रहे हैं और ये प्रत्यादि को आज ले रहे हैं। हमने कहा दवाई तो दीदी ठीक लिखी, लेकिन उसका थोड़ा तरीका सही नहीं था। रस औषधियाँ क्या है कि हमेशा जब भी आप डायरेक्ट लेंगे, जैसे डायबिटीज के लिए बसंत कुसुमाकर रस, और किसी का स्पर्म की मोटिलिटी ना हो, कोई इनफर्टिलिटी हो, तो ऐसी बेहतरीन दवाई है, ऐसी चमत्कारिक दवाई है कि जिसका रिजल्ट 100% है। लेकिन अगर जो है आपने उसको ऐसे ही खा लिया, पता लगा खाया, वो स्टूल से पास हो गई जयराम जी। 10 गोली जो है 1000 रुपए की आती है। अब मरीज कहेगा यार मजा नहीं आया, और दूसरा डॉक्टर देखेगा और आप सोचोगे यार क्या बात हो गई है, अपनी किस्मत ही ठीक नहीं है। ठीक, कहने का मतलब जो है कि जो लेने का तरीका, तो अब उसको तरीका क्या है कि कोई बेस चाहिए। आपको सर दर्द है तो आपको या तो अगर एसिडिटी की वजह से तो अविपत्तिकर चाहिए, अगर आपको जो है पित्त बढ़ रहा है तो मुलेठी का चूर्ण चाहिए, या कोई ब्राह्मी वगैरह चाहिए जो ट्रैंकुलाइजर है, उसमें आप पीस के प्रवाल पिष्टी के साथ देंगे और उसको शहद से मिला के खाएंगे, तो शहद योगवाही होती है, उसका बेस जो है हमारे बॉडी में एजिमुलेट हो जाता है। जैसे आपने बॉडी में रिसेप्टर देखे हैं, तो एक तरह से ये योगवाही जो भी चीज़ें होती हैं वो बॉडी में एजिमुलेट हो जाती हैं। तो सिंपल चीज़ होते हुए भी हमें रिजल्ट वेरी करते हैं, और यही वैसा कल्पना है
क्या लेना, किसके साथ लेना, ठीक है, कितने समय तक लेना, कब बंद करना है। तो पहली दवाई मैंने बताई 3A के अंतर्गत आती है क्लासिकल ड्रग। दूसरी मेडिसिन आती है 3H जिसको कहते हैं प्रोप्राइटरी मेडिसिन, जो कि मार्केट में मिलती है, चाहे जो है आपके दुनिया भर के आपकी जो ब्रांड नेम से बिकती हैं दवाइयाँ, वो सब प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आपका गुलाब जल कैसा है, प्रोप्राइटरी क्लासिकल मेडिसिन है, और किसी ने उसमें और 2 चीज़ें मिला दी तो कोई जैसे गुलाब शरबत है वो प्रोप्राइटरी है, और किसी ने ब्राह्मी जटामांसी मिला के कर दिया वो प्रोप्राइटरी हो गया। उसी शरबत का रेट जो है आपका बढ़ जाएगा। नहीं सर, जैसे मिला दिया तो कोई एडल्ट्रेशन नहीं हुआ, ये एडल्ट्रेशन नहीं है, ये तो हमारी सोच है कि भाई ये कॉम्बिनेशन, ये परक्यूशन, ये ज़्यादा बेटर है। हमने क्लिनिकली उसको प्रूव कर दिया है, मार्केटिंग में बता दिया है, आपको कन्विंस कर दिया। या हो सकता है अच्छा भी हो, ऐसा नहीं, देखो साइंस एंडलेस नहीं होती है, कुछ कॉम्बिनेशन अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन जो टाइम टेस्टेड है वो बिल्कुल श्योर है, इसका अच्छा है नहीं है वो बात की बात है। तो इसीलिए जो है हमने, चूंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ेंगे या तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों, 1 to 1 हमें हर चीज़ पता हो, लेकिन अगर हमें कहीं कोई समय कम है और हमें सिलेक्ट करना है तो आँख बंद करके 3A को पकड़ लीजिए, जहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश का कोई लफड़ा नहीं, सदियों से है, टाइम टेस्टेड है, बस उसमें अष्टवर्ग मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं मिल रहा तो उसके प्रतिनिधि तरफ दिए गए। नहीं, इसमें भी सर कोई कंपनी कहती है हम गोल लाते हैं, कोई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कौन सी कंपनी का अच्छा है? हाँ, वो ये एवरीवेयर अवेलेबल होते हैं 36 ड्रग मिलाते हैं, कोई कहता है 56 सर। वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपने सोना चांदी ले लिया, हालांकि अब तो नया एक्ट ये कहता है कि आप क्लासिकल दवाई के नाम के साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे कोई च्यवनप्राश के नाम से कोई अपना कॉम्बिनेशन बना के और दे नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे पास आता है, मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। तो अब ऐसी व्यवस्था है, जैसे कोई संजीवनी प्रभावटी कोई कर दे नहीं बना के तो हम मना कर देंगे, कोई चंद्र प्रभा जो है मस्तिष्क पट्टी कर दे तो हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लासिकल के नाम को इनकेस ना करे। तो ये 3H मेडिसिन है, ये 80% आपको टकराएगी, और 3A मेडिसिन है, ये छुपी हुई अंदर से नजर आएगी, इसको ही पकड़ना है आपने। तीसरा प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक बलवर्धक न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे कि आप जो है प्रोटीन पाउडर हैं, दुनिया भर के आपके हेल्थ सप्लीमेंट हैं, इन सबको लेते हैं। इसी तरह आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधक, अब ये जो है इतनी बड़ी कहानी है कि आप पूछिए मत। बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, आपको बताता हूँ सर। सर। आप जो है गणित सभी सर गणित जानते होंगे, नहीं तो आप कैलकुलेटर देखिए, खोलिए अभी मोबाइल का, जो है 10 ग्राम में 10,000 mg होते हैं। कितने होते हैं? आप कभी भी प्रोडक्ट को आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, 10 ग्राम में कितने होते हैं? 10,000 mg, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट में लिखने का यही लगभग पैटर्न है कि ईच 10 ml या 10 ग्राम कंटेन। आप mg पढ़ना, अच्छे अच्छे फेस वॉश होंगे, ये तुलसी वो तुलसी, दुनिया भर का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे किसी में 200 mg, किसी में 400 mg, किसी में 100 mg, किसी में 50 mg। अब 50/10,000 करना है, 200/10,000 करना है, 600/10,000 करना है, तो 0.2%, 0.3%, 0.6%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 किलो में 1 ग्राम डाल दिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही अपना कैलकुलेटर से अपना देखना, क्योंकि सबका अपना राइट है, अधिकार है व्यवसाय करने का। तो कहने का मतलब ये है, असली क्या है, असली चीज़ मैं बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगी। असली क्या है कि आपने जो है बालों को मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाना है, आपने जो है सिंपल 5-7 चीज़ें लेनी है। क्या? आपने जो है आंवला लेना है, आंवले का पाउडर, आपने मेहंदी का पत्र लेना है, आपने जो है भृंगराज लेना है, आपने बहेड़ा लेना है, आपने जो है जटामांसी लेना है, आपने नीली पत्र लेना है, आपने रीठा सिकाकाई लेना है, और उसको 50% पीस के 50% मुल्तानी मिट्टी मिला दीजिए और उसको आप पैक कर लीजिए। और अगर आपको झाग देखने का ही शौक है तो आप या तो डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए, नहीं तो केमिकल में जो एक्सीपिएंट आता है SLS बोलते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट, किसी भी ऑनलाइन मंगा लेना है केमिकल की दुकान से, आपको झाग का आनंद भी आ जाएगा और आपको देखने में भी प्राकृतिक हो जाएगा। लेकिन हम उस तरफ जाएं ही क्यों, हम डुअलिटी में क्यों जिए, है ना। प्योर चीज को आनंद लें, प्योर चीज में बहुत कुछ है। आप जो है सिंपली आप बड़े से बड़े सीरम और ये सब जो है, और मैं इससे अछूता नहीं हूँ, हमारे घर में ही जो है हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, ये मंगवाना है।
क्योंकि ये तो मार्केटिंग है ना, अब सोशल मीडिया से या कहीं से या इधर उधर से रेफरेंस में बातें होती हैं, हम लोग भी इंसान हैं। तो कई बार घर में ही समझाना मुश्किल हो जाता है, यार इसमें तो कुछ नहीं, हम तो सब जानते हैं। तो कई बार खुशी के लिए हम लोग उसको अरेंज भी करते हैं, लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए हम कितने पानी में। सर इतनी जो है बेबाक बात आप जो है कहने का भी धैर्य साहस चाहिए और सुनने की भी बात चाहिए कि इसमें साइंस की कोई कमी नहीं है। साइंस ने तो पूरा सब कुछ लिखा है कि आप, साइंस ने तो लिखा है कि बाल रुकते हैं तेल लगाने से। अब तेल कहाँ लगाना है? सर पे? नष्ट के लिए लिखा। अगर बाल हेयर फॉलिंग रोकनी है, आई साइट बढ़ानी है, तो आपने कोई भी अणु तेल ले लें या कोई भी षडबिंदु तेल ले लें और उसको डिप करें और नाक में ऐसे लगाएं। जब भी आप मुंह धोते हैं और 4 बार खींच लें, ये प्रतिमर्थ हो गया। डायरेक्ट अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, आप नाक में ड्रॉप डालें, नासाई शीर्षोद्वारम, तुरंत असर करता है। मेमोरी पड़ती है पैरों के तलवों में मालिश करने से। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लगने वाली बात ही कि कहाँ दिमाग कहाँ पैर, ठीक है। लेकिन आप कभी जो है आजमा के देख लेना, आप जो है बिस्तर पर जाते समय खाली पैर के तलवों में मालिश करनी है। ये सब चिकित्सा है। आप देखना इतनी बढ़िया स्लीप आएगी, इतनी साउंड स्लीप आएगी। हमारे यहाँ लिखा कि अगर आपने मेमोरी बढ़ानी है और अपनी ताकत बढ़ानी है, हाँ, और मेरा नंबर ले लेना आप लोग और मुझे बताना आपको आराम आया कि नहीं आया। हमारे यहाँ लिखा है ऐसे तिल का तेल है, चंदन मलल अक्षादी तेल लगाना। इसी तरह जो है हमारे यहाँ लिखा कि मौन रहने से ताकत बढ़ती है। अब आपको लगेगा यार क्या मजाक है यार, और ये औषधि है। क्यों? हमारे यहाँ कहते हैं हृदय प्राणे गुदा पाने समानो नाभि सस्ता बयाना शरीर का, यानी कि जो उदान वायु है उसके निग्रह से ताकत बढ़ती है। आप देखना अस्पताल के बाहर क्यों लगा रहता है नो साइलेंस, साइलेंस लिखा रहता है ना, नो हॉर्न प्लीज। ठीक, मरीज अगर बीमार होता है तो सबसे पहले उसको कहा जाता है ये इससे बात ना करो। और अगर आपको ताकत वास्तव में बढ़ानी है और अगर आपको लगता है कि मेरा शरीर तो बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन यार अंदर से वीकनेस रहती है, आप दिन में 2 घंटे मौन रहना शुरू कर दीजिए। आप मतलब विद इन वीक आप फीडबैक दे सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो बात कही उसमें 100% सत्य, सत्यम सत्यम ना संशया। तो आयुर्वेद जो है एक चिकित्सा विज्ञान तो हम लोगों ने बनाया है, लेकिन आयुर्वेद वास्तव में चिकित्सा जीवन पद्धति है, जीवन लाइफ स्टाइल है। आयुर्वेद एक ऐसा हमें सेट कर देता है कि हम बीमार हो ही ना। हम 100 साल तक कैसे अपने माइंड में, अपने आत्मा में जिए। हमारे यहाँ चरक क्या कहते हैं कि रोगी की मन आत्मा में उतर के चिकित्सा करो। आप कहोगे यार क्या मजाक कर रहे हो, शरीर में तो उतरा नहीं जा रहा देखा नहीं जा रहा, मन आत्मा में कहां से उतरेंगे। ठीक, लेकिन आप कभी आजमा के देखना। हमारे यहाँ नाड़ी परीक्षा के लिए योग रत्नाकर ने लिखा रोगाक्रांत शरीरस्थ स्थानम अष्टो परीक्षित नाड़ी मूत्रम मलम जिव्या शब्द स्पर्श दीर्घाकृति। उन्होंने लिखा कि आप जो है अंगुष्ठ मूल में जाके नाड़ी पकड़ो, लेकिन मेंटल सेट करके। आप जो है जीवन में कितनी भी नाड़ी पढ़ लें, ये सर गवाह हैं। सर जो है दुनिया में विश्व विख्यात है मर्म चिकित्सा की वजह से, लेकिन अगर सर के पीछे अगर कोई सिद्धि है तो वो सिद्धि इनकी है कि ये मन आत्मा में उतर के मर्म करते हैं और दूसरे लोग खाली दबाते हैं, बस यही अंतर है। तो आयुर्वेद जो है व्यक्ति को खाली ये नहीं फिजिकल चीजें बताता है, उसको जीना सिखाता है कि हम अपने आत्मा और अपने मन को महसूस करें। आपने देखा होगा घर में यार कोई दुख हो जाता है, आत्मा तो वही है, मन तो वही है, शरीर भी वही है, इंद्रियां भी सब ठीक ठाक है, लेकिन हम यार सब परफॉर्मेंस खो देते हैं, सारा स्टेमिना खो देते हैं। मन में कोई टीस होती है, कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है, घर में कोई खटपट होती है, तो अपनी लाइफ में हर चीज अच्छी चीज बुरी लगती है। ठीक, तो एक छोटी चीज भी चिकित्सा है, छोटी चीज भी औषधि है। और औषधि हमारे यहाँ औषधियाँ बताई मंत्र के द्वारा, औषधियों के द्वारा, सिद्धि के द्वारा, जाप के द्वारा, स्वस्ति वचन के द्वारा, अद्रव द्रव, बहुत सारी चिकित्सा सब औषधियाँ हैं। सा चिकित्सा है विकाराणाम कर्म तद विज्ञान मतम धातुषाम क्रिया प्रोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। अर्थात जो जितनी भी मेडिसिन है, चाहे वो क्लासिकल मेडिसिन हो, प्रोप्राइटरी मेडिसिन हो, बलवर्धक हो, आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधक हो, औषधि घन जिसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं, इसी तरह हर्बल हेल्थ ड्रिंक हो, डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट हो, ये सारी की सारी औषधियाँ हमें जो है लाइफ को सेट और बैलेंस रखने के लिए,
इसी तरह जो बहुत ज़्यादा किन सेक्टर में आयुर्वेदिक औषधियों की डिमांड आ रही है, तो वो सेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 तरह की औषधियाँ होती हैं, आहार कल्प और औषधि कल्प। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हल्दी खाने में भी लेते हैं तो आहार है, जब हल्दी जो है कहीं चोट लग जाती है तब हल्दी लगाते हैं तो औषधि है, कहीं शादी के टाइम पे हल्दी लगाते हैं तब भी है, चाहे हाथ पीले हो चाहे चोट लगे सब में हल्दी लगती है। ठीक है, तो हल्दी जो है पर्पज के हिसाब से औषधि और आहार दोनों भी हो जाती है। तो आहार और औषधि में दोनों में अंतर ये होता है कि आहार जो है पोषण के निमित्त लिए जाते हैं, औषधियाँ या तो स्वास्थ्य रक्षण के लिए या रोग निवारण के लिए ली जाती है। औषधियों की मात्रा कम होती है, आहार की मात्रा ज्यादा होती है। आहार जो है कम समय के ज्यादा समय के लिए लिए जाते हैं, लंबे निरंतर लेते हैं, और लेकिन आहार को बैलेंस लेना पड़ता है। प्रकृति के विपरीत आहार विहार औषधि का सेवन करना पड़ता है। लेकिन जो है औषधियाँ हमें पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए लेनी होती है। स्वास्थ्य रक्षक, स्वस्थ ऊर्जस कर 2 औषधियाँ होती हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ाएं और ऊर्जा को बढ़ाएं, उनको हम निरंतर ले सकते हैं। इसके अलावा रोग निवारण की औषधियाँ हम लिमिटेड समय के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जो कल्प होते हैं, औषधि कल्प, वो 2 तरह के होते हैं। 5 होती हैं मौलिक कल्पनाएं, जिसको कहते हैं पंच कल्पनाएं, पंच कषाय के नाम से, और व्युत्पन्न कल्पनाएं होती हैं जिसको कहते हैं कि हम डेरिवेटिव प्रिपरेशन। तो सारी प्लांट जो मैंने बताया कि द्रव्यगुण की आवश्यकता से अलग क्यों है भेषज, क्योंकि प्लांट तो है लेकिन हमें उसका टेस्ट, उसकी चॉइस, उसका जो ओवरऑल है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें रोगी की मन आत्मा प्रकृति चॉइस के हिसाब से कुछ नया बनाना है जो उसको सूट करता हो, तो इसीलिए भेषज कल्पना बनी। तो कोई भी प्लांट हो उसको अगर हम कूट के उसको निचोड़ देंगे तो क्या बन गया, रस बन गया। अगर कोई भी प्लांट है उसको हमने जो है उसको कूट के पानी मिला दिया तो कल्प बन गया, उसमें पानी हटा के सिंपल पीस दिया तो वो चूर्ण बन गया। अगर उस प्लांट को हमने सुखा के उसको काढ़ा बना लिया, उसको लिया, उसको बॉईल किया, बॉईल करके 1/4 पका के छोड़ दिया तो वो कषाय बन गया। इसी तरह उसको जो है गर्म पानी में करके उसको छान के पी लिया तो फांट बन गया, जिसको भी चाय कल्पना बनी हमारी। इसी तरह हमने जो है कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो पित्त सामक होती हैं, चंदन इत्यादि। जैसे आपको मान के चलिए हर्पीस हो गया किसी को, अब आपके पास एक ही चॉइस रहती है, ये साइक्लोविर दे देंगे या कोई रेस्ट करेंगे, रेस्ट इज बेस्ट, थोड़ा टाइम देखेंगे भाई सेल्फ लिमिटिंग डिजीज पूरी हो जाए, तो ऐसे में उसे